हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ प्रियंका गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कोकोमो मॉडल, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। अगर मैं AKTU की बात करती हूँ तो यूनिट नंबर 5 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसका एक टॉपिक है कोकोमो मॉडल। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसको सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो दोनों ही जगह पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है टॉपिक। तो आइए देखते हैं क्या होता है कोकोमो मॉडल। तो कोकोमो मॉडल का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताने वाली हूँ। कोकोमो मॉडल स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। CU स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव, CO स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड MO स्टैंड्स फॉर मॉडल। सो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। किस चीज़ के लिए पॉपुलर है? जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन ही करता है, कॉस्ट को एस्टिमेट करता है। पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को ये फाइंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोकोमो मॉडल बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये क्या करता है? ये एस्टिमेट करके बताता है या फिर प्रिडिक्ट करके बताता है जो भी हमको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है हमारी, जो भी हमारा टाइम होता है, वो ये सारी चीजें, या फिर कितनी मैन पावर हमको चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो ये सारी की सारी चीजें हमको बताता है। और ये जो मॉडल होता है ये डिपेंड करता है किस पे? लाइंस ऑफ कोड पे। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लाइंस ऑफ कोड होती हैं उन पर ये डिपेंड करता है। इसी बेसिस पे, लाइंस ऑफ कोड के बेसिस पे ही ये सारी एस्टिमेशंस, प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस करके हमको बताता है। इसको जो है बैरी बोहम ने 1981 में डेवलप किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि किसने इसको बनाया था। बैरी बोहम ने इसको डेवलप किया था। कब किया था? 1981 में किया था। कोकोमो का फुल फॉर्म क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। किस लिए ये यूज होता है? कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। किसकी कॉस्ट एस्टिमेशन? सॉफ्टवेयर की। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम कोकोमो के अकॉर्डिंग देखें तो उसने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज डिफाइन करी। और वो बोलता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है इन 3 कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में हो सकता है। तो उसने बोला कि प्रोजेक्ट जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक, या तो फिर सेमी डिटैच्ड, या तो फिर एम्बेडेड। अगर ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं तो जो छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिंपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको उसने ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में कैटेगराइज किया है। उनको हैंडल करने के लिए जो टीम होती है वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल टीम होती है और अच्छी नॉलेज रखने वाली, एक गुड डोमेन नॉलेज जिसको हो, वो टीम होती है। या फिर मैं बोलूँ जो टीम में लोग होते हैं उनकी नॉलेज काफी अच्छी होती है और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि रिजिड हो सकती हैं। उसके बाद में सेमी डिटैच की हम बात करते हैं। तो सेमी डिटैच जो होता है कुछ मीडियम टाइप होता है, इंटरमीडिएटरी टाइप होता है। इसमें ये ना तो बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इनको जो हैंडल करने वाली टीम होती है वो भी ना तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी ना छोटी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी ना तो बहुत ज्यादा कम होगी ना बहुत ज्यादा होगी। उसके साथ ही जो टीम में जो लोग होंगे वो मिक्स्ड एक्सपीरियंस के होते हैं। कुछ लोग ज्यादा एक्सपीरियंस के होंगे, कुछ लोग फ्रेशर्स होंगे, कुछ कम एक्सपीरियंस के होंगे। इस तरीके से टीम फॉर्म की जाती है। और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिजिड या फिर नॉन रिजिड दोनों हो सकती हैं। लेकिन एम्बेडेड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हाई लेवल कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और जो टीम बनाई जाती है वो बहुत लार्ज टीम बनाई जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो इस तरीके से उसने कोकोमो मॉडल ने 3 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को डिफाइन किया। अब कोकोमो मॉडल में कुछ स्टेजेस होती हैं, लाइक बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। आगे समझते हैं कि बेसिक कोकोमो मॉडल किसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है? अगर मैं बेसिक कोकोमो मॉडल की बात करती हूँ तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज डिफाइन किए गए हैं। अगर उन फॉर्मूलाज के थ्रू मैं एफर्ट्स, टाइम, मैन पावर कितना चाहिए, ये सारी चीजें अगर एस्टिमेट करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ, तो जो मेरे को रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं, आसपास के ही रिजल्ट्स मिलते हैं एक्यूरेट वैल्यू के। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन मेरे को इससे मिलता है। और ये किस बेसिस पे कैलकुलेशन करता है? LOC, लाइंस ऑफ कोड के लिए। तो अगर मैं एफर्ट्स बताती हूँ कि कितने एफर्ट्स लगे, तो उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू दिस। अब आप यहाँ पर देखोगे ये जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं ना, ABCD, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, ये हमको मिलती हैं वैल्यूज एज इट इज, इनको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। आगे मैं दिखाऊंगी आपको, पूरा टेबल इनका बना हुआ है, ये देखिए आप। ABCD आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे ABCD चारों वैल्यूज है ये। और हर प्रोजेक्ट टाइप के लिए ABCD अलग होता है। लाइक अगर मैं ऑर्गेनिक टाइप है प्रोजेक्ट का तो ABCD का वैल्यू होगा, अगर सेमी डिटैच्ड है तो ये होगा, एम्बेडेड है तो ये होगा। इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम अगर मैं देखूं D
is equals to constant C effort applied or raised to the power D, people required P is equals to E upon D। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक कोकोमो मॉडल के अंदर रह के ये सारे फॉर्मूलाज के थ्रू एस्टिमेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ABCD कॉन्स्टेंट्स हो गए। इसी के साथ में एक एग्जांपल आप लोगों को समझाती हूँ कि फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड विद द साइज ऑफ 300 KLOC। के LOC लाइंस ऑफ कोड और के लग गया तो किलो लाइंस ऑफ कोड हो गया। तो यहाँ पे आपको KLOC की वैल्यू दी हुई है 300। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, एफर्ट, शेड्यूल टाइम फॉर डेवलपमेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज रिसोर्स साइज, मतलब मैन पावर, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। और क्या टाइप दिया हुआ है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट टाइप भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले एफर्ट का फॉर्मूला है E is equals to A KLOC raised to the power B। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। ऑर्गेनिक के लिए E is equals to this। अब E के लिए और सॉरी ऑर्गेनिक के लिए A और B का वैल्यू 2.4 और 1.05 ये मैंने यहाँ से उठा लिया, वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेट कर लिया। जब एफर्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, शेड्यूल टाइम। अब शेड्यूल टाइम का फॉर्मूला देखते हैं, तो D इज इक्वल्स टू कांस्टेंट C एफर्ट अप्लाई। तो ये एफर्ट जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, यहाँ पे से मुझे वैल्यू मिली 957.61, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और C और D का वैल्यू मैंने इस टेबल से ले लिया। इस तरीके से टाइम मैंने पता कर लिया। अब एवरेज रिसोर्स साइज मतलब मैन पावर निकालनी है तो E अपॉन D, दोनों वैल्यूज यहाँ पर रख दी, E अपॉन D कर दिया। प्रोडक्टिविटी फाइंड करनी है तो KLOC अपॉन A, KLOC आपको 300 दिया हुआ है, E आपको ये दिया हुआ है, कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से इसने तो केवल हमें ऑर्गेनिक टाइप के लिए बोला था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड दोनों के लिए बताया। तो फॉर्मूला वही है, लेकिन CABCD कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम हमेशा टाइप जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ABCD वैल्यूज उठाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंटरमीडिएट कोकोमो। तो बेसिक कोकोमो का एनहांसमेंट हम बोल सकते हैं किसमें होता है, इंटरमीडिएट में। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें जो एस्टिमेशंस आते हैं इंटरमीडिएट कोकोमो में वो बेसिक कोकोमो के कंपैरिजन में ज्यादा सही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये रिफाइंड वैल्यूज आपको देता है एज कंपेयर टू बेसिक कोकोमो। इसका फॉर्मूला है एफर्ट अप्लाइड। इसी तरीके से चलते हैं फॉर्मूलाज। उसके बाद आता है डिटेल्ड कोकोमो। तो ये क्या करता है, जो इंटरमीडिएट कोकोमो इससे पहले वाला है उससे ज्यादा रिफाइंड वैल्यूज देता है, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज देता है, साथ ही 6 फेजेस में काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डिटेल्ड कोकोमो। तो यहाँ पे ये सारे फेजेस हैं इसके, 6 के 6 फेजेस हैं। तो ये 6 के 6 फेजेस में काम करता है। और या फिर मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि ये जो है हर फेज के लिए एस्टिमेशंस हमको कैलकुलेट करके दे सकता है इंडिविजुअल फेज के लिए। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम समझेंगे तो इसके थ्रू हम इजीली प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना, बहुत इजीली कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग फैक्टर्स लाइक हमारी टीम बड़ी है, प्रोजेक्ट बड़ा है, या फिर प्रोजेक्ट छोटा है, टीम छोटी है, अलग अलग फैक्टर्स के साथ भी हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके थ्रू हमें पुराने प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी आइडिया मिल सकता है कि किस तरीके की एस्टिमेशन होनी चाहिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेज है, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो LOC या KLOC के बेसिस पे करता है। तो वहां पर जो है जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल्स हैं, वो सारी चीजें छुट जाती हैं। वो चीजें कैलकुलेशन में कहीं भी मैटर नहीं कर रही, कहीं भी उनको यूज नहीं किया जा रहा, कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो वो चीजें इग्नोर हो रही है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक लिमिटेड हो सकती है। हम उसको ये नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें सारे पैरामीटर्स कंसीडर नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको एक रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट हम उसको बोल सकते हैं। और ये मोस्टली जो है ये टाइम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। सो स्टूडेंट्स कोकोमो मॉडल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।